students, I am Dr. Umesh Bansal from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara. Today we are going to discuss about letter writing. आज हम लेटर राइटिंग की बात करने वाले हैं. लेटर राइटिंग अलग अलग मौके पर आपको लिखना है. हम जो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इंग्लिश के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, बल्कि आपको हजारों ऐसे मौके लाइफ में आने वाले हैं जहां पर इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है. लेटर आप सिर्फ एग्जाम में ही लिखते हैं ऐसा नहीं होता. लेटर्स आपको घर में, बाहर में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, नौकरी के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए हजारों मौके पर आपको लेटर्स लिखने होते हैं. फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर्स हो. भले ही अभी चिट्ठियां लिखने का चलन कम हो गया, पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिखते हैं, आप किसी को मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको लिखना तो है, पर फॉर्मल लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र जिसे हम कहते हैं, ये किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से हमें एग्जामिनेशन में इस फॉर्मेट को लेटर के बरकरार रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं लेटर राइटिंग क्या होता है और किस प्रकार से हमें ऑफिशियल लेटर्स लिखने होते हैं. Hello friends, today we are going to discuss about letter writing. आज हम लेटर राइटिंग की बात करेंगे. लेटर राइटिंग दो अलग अलग हिस्सों में बांटी जाती है. एक है फॉर्मल लेटर्स, जिसे हम ऑफिशियल लेटर्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर्स, जिसे लेटर टू रिलेटिव्स भी कहा जाता है. अब ये ब्रॉडली दो वैरायटीज के अलावा भी कुछ और लेटर्स की वैरायटी है जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है. इसमें फ्रेंडली लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, letters of inquiry, quotations, orders, tenders, orders and complaints, adjustment letters, ऐसे बहुत सारी वैरायटी इसमें कवर होती है. हम कई सालों से लेटर राइटिंग के बारे में जानते हैं. कई सदियों से लोग लेटर लिखते आए हैं, पर इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. इंग्लिश लेटर राइटिंग की जो दो अलग वैरायटी है ब्रॉडली, उसमें से इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स, ये दो प्रकार हमने इसके पहले डिस्कस किए. आज हम फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे. सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से पार्ट आते हैं, उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. कितने पार्ट्स रहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट, जो हमें लिखने होते हैं या कवर करने होते हैं फॉर्मल लेटर्स में. ये ऑफिशियल लेटर्स है जो अलग अलग प्रकार के अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल्स, सरपंच, कमिश्नर, कलेक्टर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को लिखने होते हैं. और इनका लिखने का एक खुद का प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है. इसी तरीके से हमें फॉर्मल लेटर्स लिखने होते हैं. सबसे पहला जो हिस्सा है इसमें सेल्फ एड्रेस, या जिसे हम राइटर्स एड्रेस कहते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डेट लिखना, क्योंकि ब्रिटिश स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में डेट्स अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं. तो किस प्रकार से डेट लिखनी है, कॉमा देना है, फुल स्टॉप देना है, स्लैश लगाना है, हाइफन लगाना है, ये अलग अलग प्रकार के डेट के वैरायटीज हम देखते हैं. यहाँ हम डेट किस प्रकार से लिखी जाती है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी बात करेंगे. तीसरा एक अहम हिस्सा होता है डेट के बाद में, जिसे हम डेजिग्नेशन कहते हैं. डेजिग्नेशन, ये जैसे हमने टॉप राइट मार्जिन में सेल्फ एड्रेस लिखा, जिसे राइटर्स एड्रेस कहते हैं, जिसे हम सेंडर्स एड्रेस भी कहते हैं. तो डेजिग्नेशन, जिस अधिकारी को हम लेटर लिखते हैं उसका पद क्या है,
कौन से अथॉरिटी में वो काम करते हैं, इस प्रकार से उनका डेजिग्नेशन लिखना होता है, जिसमें उनका डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द ऑफिस एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस, इतनी चीजें कवर होती है। इसे हम रेसिपेंट्स एड्रेस भी कह सकते हैं, जिसे हमें लेटर लिखना है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तीसरे की इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इनफॉर्मल लेटर्स में इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, पर फॉर्मल लेटर्स में ये कंपलसरी पार्ट है। बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स में आपको रेफरेंस भी देने होते हैं। नौकरी का एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशंस वगैरह, या करस्पॉन्डेंस किया है किसी के साथ आपने, इसके पहले भी लेटर्स आपको मिले हैं, ऐसे व्यक्ति से करस्पॉन्डेंस करते समय आपको रेफरेंस भी देना होता है। तो हम रेफरेंस कैसे देते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है द कर्टसी ग्रीटिंग्स, या जिसे हम सैल्यूटेशंस कहते हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, सर, अलग अलग प्रकार के सैल्यूटेशंस का हम प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से इन्हें लिखना है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। लास्ट एक राइट साइड में सबसे नीचे जो हिस्सा बचा है लेटर में, इसे हम सिग्नेचर्स कहते हैं। सिग्नेचर के पहले आपको बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे ही आपका ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस खत्म होते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से विषय पर आपको क्या कहना है, ये आपको बॉडी ऑफ द लेटर में कवर करना है। उसके बाद में सिग्नेचर आता है, जहां सिंसियरली योर्स, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली या ओबीडियंटली योर्स वगैरह वगैरह प्रकार के अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके सिग्नेचर लाइन बनाई जाती है। और एक आखिरी हिस्सा होता है एनक्लोजर्स का। अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स या करस्पॉन्डेंस आपने इसके पहले किया है, उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो एनक्लोजर्स के नीचे 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई स्कूल लेवल में, जूनियर कॉलेज लेवल में और डिग्री लेवल में लेटर राइटिंग में ये थोड़े थोड़े फर्क आपको दिखाई देंगे। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार जो जो आवश्यक चीजें हैं वो आप लेटर्स में इंक्लूड कीजिए। अब हमने जिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट का हमने जिक्र किया इसके पहले, उस इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में अब एक्चुअली आपको एग्जामिनेशन में किस प्रकार से लेटर लिखने होते हैं उस इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स के लेआउट को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आपका लेटर दिखेगा। ये टॉप राइट मार्जिन में आपके दाहिने साइड के ऊपर वाले हिस्से में, सबसे ऊपर वाले हिस्से में राइटर्स एड्रेस का एक कॉलम होता है, जहां लेटर भेजने वाले को, लिखने वाले को सेंडर्स एड्रेस वहां पर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है हम डिस्कस करेंगे। अब लेफ्ट साइड में आइए, यहाँ डेजिग्नेशन का एक कॉलम आपको दिख रहा है, ब्लॉक। इस डेजिग्नेशन में आपको जिस अधिकारी को लेटर लिखना है, जिसे हम रेसिपेंट्स एड्रेस भी कहते हैं, उस अधिकारी के एड्रेस के बारे में आपको लिखना है। फॉर्मल लेटर्स में जो तीसरा हिस्सा इंपॉर्टेंट है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कम से कम एक लाइन में, आधी लाइन में या 1.5 लाइन में, 1.5 लाइन, you have to cover the subject. Subject should not be lengthy. Try to be as surprised or brief while writing subject. Next important part is reference. At degree level examination, we mention reference. At high school level, it is not necessary to talk about or write about references. आपको डिग्री लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ रेफरेंस देना है। जॉब एप्लीकेशंस है तो वहाँ रेफरेंस आएंगे ही। हाई स्कूल वगैरह लेवल पर रेफरेंस जनरली नहीं देते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है सैल्यूटेशंस का। सैल्यूटेशंस में डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस प्रकार के अलग अलग सैल्यूटेशंस आप किस अधिकारी को किस हिसाब से लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये सैल्यूटेशंस आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मेन बॉडी ऑफ द लेटर आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में,
कौन किसको किस विषय पर लेटर लिख रहा है इन पॉइंट्स के आधार पर, या कभी कभी पॉइंट्स दिए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स प्रिपेयर फॉर्मल लेटर्स। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है तो उन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाला एक बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखना होता है। ये इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है किसी भी लेटर का। फिर लेटर खत्म होने के बाद में एक सिंगल इंडिपेंडेंट लाइन होती है, थैंकिंग यू, थैंकिंग विद एंटिसिपेशन, इस प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस है, लुकिंग फॉरवर्ड योर कोऑपरेशन, ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस डालकर आपको एक मेन बॉडी ऑफ द लेटर खत्म होने के बाद में इंडिपेंडेंट लाइन देनी होती है। अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो आप एक पैराग्राफ कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे 2 पैराग्राफ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। तो आप किस प्रकार से ये छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हैं वो आप सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड कीजिए। एंड में सिग्नेचर लाइन होता है। सिग्नेचर लाइन में सिंसियरली, ओबीडियंटली, फेथफुली, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके आपको सिग्नेचर लाइन में सब्सक्रिप्शन जिसे कहते हैं वहां पर ये चीजें राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर में आपको लिखना होता है। लेफ्ट साइड में एनक्लोजर्स की लिस्ट देना है एंड में। एनक्लोजर्स में अगर आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो जेरॉक्स कॉपी ऑफ टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज, ऐसे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी है। जनरली हाई स्कूल लेवल पर एनक्लोजर्स नहीं लिखते, डिग्री लेवल पर इस प्रकार के प्रोविजन से आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार इस फॉर्मेट को समझिए। हमने ये जो फॉर्मेट देखा है अभी, ये ट्रेडिशनल ग्रामर का फॉर्मेट है। एक परंपरागत पद्धति से जैसे हम लेटर लिखते हैं तो ये उसका डायग्राम है। अभी बदलते समय के साथ कुछ लेटर के फॉर्मेट भी बदलते आए हैं, तो हम कॉर्पोरेट स्टाइल लेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हमारी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं आपको। फॉर्मल लेटर, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल। या हाई स्कूल में अगर है, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज वगैरह लेवल तक तो हेडमास्टर शब्द चल जाएगा। सीनियर कॉलेज में प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हम ऑब्लिक में दोनों ऑप्शन में आपको दे रहे हैं। दो ऑप्शन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे आपको।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज आस्किंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड एश्योर हिम और हर टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब ये इस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन आएगा किसी करंट टॉपिक को लेके या फिर किसी सोशल सब्जेक्ट को लेके, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट्स भी अब एक बार रिमाइंड कर लीजिए। टॉप राइट मार्जिन में राइटर्स या सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है, रेसिपिएंट्स एड्रेस और डेजिग्नेशन लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। डिग्री लेवल पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो रेफरेंस वगैरह जॉब एप्लीकेशंस के केसेस में आएगा। सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स आपको लिखने हैं, बॉडी ऑफ द लेटर फॉर्म करना है और एंड में सब्सक्रिप्शन या सिग्नेचर लाइन जिसे कहते हैं वहां पर आपको सिंसियरली, फेथफुली वगैरह जैसे शब्दों का प्रयोग करके एंड में एनक्लोजर्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। अगेन एनक्लोजर्स आर एप्लीकेबल एट डिग्री लेवल। तो इस प्रकार से आपको टोटल क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली लेटर लिखना कैसे है हमें एग्जाम में। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने इस प्रेजेंटेशन का, इस लेक्चर का। एक्चुअली जब आप लेटर लिखते हैं तो वो किस प्रकार से दिखना चाहिए, कितने साफ सुथरे तरीके से आपको लिखना है, हैंडराइटिंग कैसे मेंटेन करनी है, ग्रामर के रूल्स, पंक्चुएशंस के रूल्स किस प्रकार से फॉलो करने हैं, लैंग्वेज को कितने क्लैरिटी के साथ लेटर्स में कम से कम शब्दों में लिखना है, सब्जेक्ट कैसे शॉर्टेस्ट वे में आपको फ्रेम करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इस फॉर्मेट में समझनी है। जितना इंपॉर्टेंट है लेटर लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, उसका प्रॉपर एड्रेस डालना। तो मार्जिन के बाहर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है वो देना है। आप अगर और में सॉल्व कर रहे हैं तो और वाला ऑप्शन आपको लिखना है, आंसर लिखना है, लेटर राइटिंग लिखना है। आप ब्रैकेट में चाहे तो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स इस प्रकार से भी मेंशन कर सकते हैं। अब टॉप राइट मार्जिन में हम ट्रेडिशनल लेआउट को डिस्कस कर रहे हैं लेटर की। तो टॉप राइट मार्जिन में आपके दाहिने हाथ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में XYZ या कौन व्यक्ति लेटर लिख रहा है ये अगर दिया गया है तो उसके नाम के साथ आप वहां पर सुहास पाटिल, सुमित पाटिल वगैरह जैसे शब्द डालकर आप जो नाम दिया है वो वहां लिख सकते हैं। 118 गुजराती कॉलोनी भंडारा ये एड्रेस हो गया। तो आप अपना पर्सनल एड्रेस इस प्रकार से फ्रेम करना सीख लीजिए। पिन डालना जरूरी है क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेट का। तो 2 जून 2020 इस प्रकार से भी आप डेट डाल सकते हैं। जून 2, 2020 इस प्रकार से भी आप डेट डाल सकते हैं। पर 2.6.2020 इस प्रकार से डेट मत डालिए। 2/6/2020 ऐसा भी मत डालिए। 2-6-2020 इस प्रकार से भी मत डालिए डेट। तो ये हो गया आपका टॉप राइट मार्जिन का एड्रेस। अब इस बात को कंप्लीट करने के बाद में डेजिग्नेशन कैसे बनाते वो भी देख लेते हैं। डेजिग्नेशन ये रेसिपिएंट्स एड्रेस होता है जिसे आप लेटर लिख रहे हैं। 2 लिखना है, 2 के बाद में कॉमा देना है। अब बहुत सारे मॉडर्न स्टाइल्स में कॉमा वगैरह ओमिट करके हटाकर लोग बिना कॉमा के ही ये सारी चीजें लिखने लगे हैं। Either you go with the rules of punctuation or don't go. It doesn't matter that much in the formal letter writing. मॉडर्न स्टाइल में जिस प्रकार से अभी अप्रोचेस आ रहे हैं तो ये उतने ज्यादा मायने नहीं रखते। तो हमने तो यहाँ ट्रेडिशनल स्टाइल में कॉमा वगैरह के साथ में आपको बताया है। तो 2 के बाद में कॉमा देना। जैसे हमने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो द प्रिंसिपल ये उनका डेजिग्नेशन हो गया, पद हो गया। उसके बाद में उनके इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखना है, ऑफिस का एड्रेस लिखना है, जैसे JM पटेल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज। अब ये हो गया इंस्टीट्यूशन का नाम।
पर उसके नीचे ये कौन से गांव में, कौन से शहर में है, उसका भी उल्लेख करना होता है। तो भंडारा, तो द प्रिंसिपल जे.एम. पटेल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज भंडारा, ये हो गया हमारा डेजिग्नेशन या रेसिपेंट्स एड्रेस। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमें अपने राइटिंग स्किल को अप्लाई करना और कम से कम शब्दों में सब्जेक्ट को बनाना है। सब्जेक्ट लिखिए, कॉलन का 2 बिंदी वाला साइन दीजिए और उसके बाद में जैसे हमारे लेटर का सब्जेक्ट बनता है सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कॉलेज से जानना चाहते हैं तो ऐसा एक सब्जेक्ट बनाया हमने। सब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट चाहिए, बहुत लेंदी आप 3-4 लाइन का सब्जेक्ट ही लिखेंगे तो वो लेटर है, बॉडी ऑफ द लेटर है कि सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कम से कम 1 लाइन में, 1.5 लाइन में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेफरेंस की जरूरत, अगर जॉब एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में आप लिखते हैं, कई ऐड आपने देखी है, न्यूज़पेपर में ऐड देखा है, तो रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन हितवादा, इन नव भारत टाइम्स, ऑन डेटेड सो एंड सो वगैरह इस प्रकार के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। यहाँ इस प्रकार के रेफरेंस की जरूरत नहीं है तो हमने रेफरेंस को यहाँ ओमिट किया। तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सैल्यूटेशंस का। ये सैल्यूटेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट है, कर्टसी ग्रीटिंग्स है, हमारे मैनर्स और एटिकेट्स को दर्शाते हैं। इसलिए रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड का पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, R/सर आपने लिख दिया तो भी काम चलता है। कॉमा देकर यहां से आपकी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर में क्वेश्चन के आधार पर ही आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। जैसे आई अंडरस्टैंड beg to state you that I am the student of BA Part 1 Same 2। ये हो गया ओपनिंग लाइन। आप कौन है, कहाँ क्या करते हैं, इसके बारे में हमने विद इन 1 सेंटेंस हमने ये कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट कर दिया, बता दिया। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड हम सब्जेक्ट मैटर भी वहां इंक्लूड करेंगे। जैसे ड्यू टू लॉकडाउन रेगुलर क्लासेस में टेक लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट। ये हमारा हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो गया कि किस प्रकार से हम अपनी समस्या को बताना चाहते हैं। और उसके बाद में एक रिक्वेस्ट कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टू स्टडी फ्रॉम होम। यहाँ आपने सब्जेक्ट जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया था उसके हिसाब से आपने एक रिक्वेस्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अपने अथॉरिटी को एश्योर कीजिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस का फायदा लेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे। तो सेंटेंस होगा आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस यू टू स्टडी रेगुलरली एट होम, वगैरह वगैरह प्रकार के एटसेट्रा आप सेंटेंसेस वहां अपने तरीके से लिख सकते हैं। सबसे एंड में, एंड के पहले जो थैंकिंग यू वगैरह लाइन होता है, थैंकिंग विद एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टिंग योर काइंड कोऑपरेशन, ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट लाइन जो बॉडी ऑफ द लेटर से हटकर होती है वो लाइन आपको लिखनी है। राइट साइड के एक्सट्रीम कॉर्नर में नीचे योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स फेथफुली या फेथफुली योर्स, योर्स ओबीडियंटली, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको सब्सक्रिप्शन डालकर XYZ, अगर आपने ऊपर में एड्रेस में नाम लिखा है तो वो नाम यहाँ भी आपको लिखना है। एनक्लोजर्स का यहाँ कोई रोल बनता नहीं है इसलिए हमने एनक्लोजर्स लिखे नहीं है। इस प्रकार से साफ सुथरे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लेटर लिखना है। अब जिस लेटर को हमने ट्रेडिशनल फॉर्म में डिस्कस किया वही लेटर कॉर्पोरेट स्टाइल में इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर टॉप राइट मार्जिन का एड्रेस, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ द लेटर है और सब्सक्रिप्शन है। ये एक सीधी लाइन में मार्जिन के पास आ जाएंगे। आपको इसको जस्टिफाई करके, जैसे हम वर्ड में टाइप करते समय जस्टिफाई करते हैं, इस प्रकार से आपको एक सीधी लाइन में जस्टिफाइड करके आपको लेफ्ट साइड मार्जिन के पास लाकर लिखना है। तो आपका कंटेंट वही रहेगा पर फॉर्मेट इस प्रकार से दिखेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। आपके टीचर आपको जैसे ही सजेस्ट करेंगे उस प्रकार से आपको ये लेटर एग्जामिनेशन में लिखने हैं।
अभी हमने लेटर के फॉर्मेट को जानने का प्रयास किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टॉपिक पर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अलग अलग लेटर के सब्जेक्ट को ट्राई कीजिए ताकि आपका कंटेंट वहाँ पर बदलेगा, आपको कंटेंट समझ में आएगा, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट बदलेंगे लेटर्स के उस प्रकार से आपके सेंटेंस फॉर्मेशंस, वोकैबुलरी पार्ट, ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। डेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं अलग अलग ऑफिसर्स को, वो डेजिग्नेशन आपको समझ में आएंगे। इसलिए ऐसे अलग अलग फॉर्मेट को आप ट्राई कीजिए। कुछ लेटर के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए हैं, जैसे फर्स्ट है राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्टार्ट जिम इन योर कॉलेज और स्कूल। इस सब्जेक्ट को लेकर आप एक लेटर बनाइए। सेकंड है राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर टाउन इन्फॉर्मिंग हिम ऑब्लिक हर अबाउट सॉरी कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट। रस्तों की खराब हालत को लेकर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। इस प्रकार से भी एक फॉर्मेट आप बनाएंगे। तीसरा है राइट अ लेटर टू द पुलिस कंट्रोलर इन योर एरिया टू टेक एक्शन अगेंस्ट साउंड पोल्यूशन ड्यूरिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ऐसा भी एक टॉपिक बनेगा। Write a letter to the serpent of your village requesting him or her to provide masks free of cost to the villagers। ये भी एक टॉपिक बन सकता है। और write a letter to district forest officer to provide saplings free of cost for plantation in your area। इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक पर आपको लेटर लिख कर देखने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नीट एंड क्लीननेस आपके लेटर राइटिंग में और परफेक्शन आएगा। और ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है। यू कैन फॉलो मी ऑन YouTube चैनल ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।